हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। और कि आपका जो प्री डीलेट 2023 है, यानी कि आप बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी एग्जाम डेट है वो ऑफिशियली रूप से घोषित कर दी गई है। समय बहुत कम दिया गया है आपको तैयारी के लिए, तो क्या किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए और इस महीने भर का जो आपके पास समय रहा, इस समय में अपने आप को किस प्रकार से संतुलित रखते हुए अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है, उस चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपकी क्या रखी गई है, कब आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम है वो लगने वाला है। तो अगर इसके ऊपर बात की जाए तो देखिएगा, मेरे साथ एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्थान सरकार का। प्री डीलेट 2023 पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं हैं ये। विज्ञापन संख्या 2 है। इससे पहले एक आया था कि फॉर्म स्टार्ट हो गए, दूसरा ये है कि एग्जाम डेट है। ठीक है, ये विज्ञापन आता है आपका 5/7/2023 को, यानी कि 5 तारीख का विज्ञापन है। और हमें जाके कब पता चलता है, आज कितनी हो गई, 21 तारीख को पता चलता है कि अच्छा एग्जाम डेट भी घोषित हो गई थी। इतना लेट ये वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। तो राज्य में संचालित सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थाओं, सामान्य डीएलएड व संस्कृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली प्री डीएलएड परीक्षा 2023, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्री डीएलएड 2023, यहाँ जिसे आप फॉर्मली ना हो बीएसटीसी। ठीक है, इसके बारे में परीक्षा 28 अगस्त 2023 को सोमवार को। एग्जाम कब है आपका, 28 अगस्त को। 28 अगस्त 2023 को एग्जाम होगा। मेरे मरहमों पे जख्म महाकाल हैं। सोमवार को आपका क्या है, सोमवार को ये एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का समय तो आप सभी को पता, जैसा कि हमारे समय से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, 2 बजे से 5 बजे के बीच में। ठीक है, दोपहर 2 बजे से क्या है, दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में क्या है, 2 से 5 के बीच में आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम रहने वाला है। तो उम्मीद है आपकी तैयारी काफी कुछ अच्छी हो गई है। एग्जाम, अब देखिए 2 प्रकार के यहाँ पे वर्ग बनेंगे, जनता 2 गुटों में बंटने वाली है। एक वो जनता होगी जो बड़ी खुश होगी कि एग्जाम की डेट घोषित हो गई है, 28 अगस्त को हमारा एग्जाम होने वाला है, तो मजा आ गया, बहुत जल्दी एग्जाम देंगे, जो भी रिजल्ट होना है फाइनली इस चीज से बाहर तो निकलेंगे, कम से कम बैठे तो नहीं रहना पड़ेगा। उनकी तैयारी अच्छी होगी, पहले से वो तैयारी कर रहे होंगे। हमने आपको पहले से अवगत करा दिया था, कुछ लोगों को ये संशय था कि बीएसटीसी का अब की बार होगी या नहीं होगी, क्या बंद तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो बीएसटीसी तो होगी होगी, ये आपको पहले से ही बता दिया था और हम अनवरत रूप से आपको तैयारी भी करवा रहे थे। कुछ लोगों ने सीरियस लिया होगा, कुछ लोगों ने सीरियस कब लिया, जब फॉर्म स्टार्ट हुए। फॉर्म तो जुलाई में स्टार्ट हुए, 5 जुलाई के आसपास ही आप मान के चलो एक प्रकार से। ठीक है, 10 जुलाई से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए। ठीक है, अब 10 जुलाई से आप मान के चलो, 10 जुलाई से 10 अगस्त, एक महीना हो गया, और 28 अगस्त को एग्जाम है, 18 दिन और वो हो गए, मतलब 1.5 महीने का 45 दिन का आपको पढ़ने का समय मिला। अब जो बच्चे फॉर्म स्टार्ट होने के बाद, फॉर्म भरने के बाद मोटिवेट हुए, रहा अब हम तैयारी करेंगे, हो सकता है उनकी तैयारी 1.5 महीने में हो जाएगी। ये 28 अगस्त तक तो तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। बीएसटी से इतना यूं हार्ड वाला भी है नहीं, महीने 1.5 महीने में आराम से इसकी तैयारी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अभी तक की जो तैयारी होगी ना, 10 जुलाई से आज तक की जो आपकी तैयारी, वो इतनी सार्थक नहीं रही होगी, वो इतनी अच्छी नहीं रही होगी, जिससे आपके अंदर कुछ दुविधाएं उत्पन्न होगी, कुछ मनोदशाएं उत्पन्न होगी कि यार इतना जल्दी एग्जाम कैसे करवा सकते हैं, समय कम दिया गया। हाँ, मैं भी इसके पक्ष में ही हूँ कि समय कम मिला है, लेकिन 1.5 महीने का समय मिला, कम से कम 2-2.5 महीने का अगर समय मिले एक एग्जाम के लिए, 2.5 महीने से 3 महीने का, तो तैयारी काफी कुछ अच्छे से हो जाती है। लेकिन अपन पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अपन ने तो जब 10 जुलाई का फॉर्म स्टार्ट हुए तब से ही तैयारी स्टार्ट कराई है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही चल रही थी। पीटीटी की तैयारी कराइए, करने वाला तैयारी वहां से कर ले, शिक्षण अभिरुचि पीटीटी और बीएसटीसी के सेम है, पढ़ने वाला तो वहां से पढ़ लिया होगा। रीजनिंग हर एग्जाम में सेम है, प्रत्येक एग्जाम में सेम है, पढ़ने वाला कहीं से पढ़ सकता है। राजस्थान का जीके तो आप कोई भी एग्जाम दे दो, वही का वही रहने वाला है। महाराणा प्रताप का जन्म अगर कहीं हुआ एक जगह, तो उसका इन्हीं की इस एग्जाम में तो यहाँ पे करवाएंगे, दूसरी जगह यहाँ पे कराएंगे, ऐसे थोड़े घूमेंगे। तो चीजें वही की वही है। नोटिफिकेशन आने के बाद का आपको समय कम मिला, इसके ऊपर हम जरूर है वो चर्चा कर सकते हैं। बाकी तैयारी आपको पहले से करनी, इसलिए कहा जाता है कि शांति काल में पढ़ाई की जाती ना। युद्ध शुरू हो गया उसके बाद सोचोगे कि हाँ तलवार है वहां पड़ी रही है बड़ी, फिर कुछ नहीं होगा, सामने वाला घुसेड़ देगा। ठीक है, शांति काल है, आपको पता है युद्ध होगा, आज नहीं तो कल होने वाला। उससे पहले जो आप तैयारियां करते हैं कि भाई अनाज इकट्ठा कर लिया अपन ने, हथियार अपने पास है, सेना वेना कर ली, पड़ोसी राज्यों का सहयोग वगैरह ले लिया, उसके बाद युद्ध में कूदोगे ना, उसका रिजल्ट अच्छा रहता है, वो कामयाब होता है, वो जीतता है। युद्ध स्टार्ट हो गया, युद्ध की घोषणा हो गई, शंखनाद हो गया, फिर इधर उधर दौड़ रहे हो क्या करूं क्या नहीं करूं रहे, फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो कोई बात नहीं,
हुआ सो हुआ आपके साथ, ये कोई बदल नहीं सकता है इस चीज को। 28 अगस्त को एग्जाम होना है तो होकर रहेगा, आप और मैं चाहे कुछ भी कर लें। इसलिए अब समय रहते आपको अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी करनी होगी। ये जो 1 महीने का अभी भी आपके पास समय है, आज 21 जुलाई है, ठीक है, अगस्त आ रहा है क्योंकि 28 अगस्त को एग्जाम है तो अब अगस्त ही याद रहेगा। तो 1 महीने का समय तो आप मान के चल सकते हैं। 1 महीना और कितने, 7 दिन रहे, 7वें दिन एग्जाम में। 1 महीने और 6 दिन रहे। 1 महीने में भी अब देखो, एक सवाल यहाँ पे बच्चे का ये भी होगा कि क्या 1 महीने में बीएसटीसी की तैयारी की जा सकती है क्या? मैंने आज दिन तक कुछ नहीं पढ़ा, एकदम कोरा कागज हुई हूँ, ठीक है। और आज मैं अगर बीएसटीसी की तैयारी स्टार्ट करूं तो 1 महीने में तैयारी की जा सकती है क्या? 1 महीने में भी तैयारी की जा सकती है, बशर्ते अगर आप साइंस बैकग्राउंड से रहे हुए हैं तो आपकी रीजनिंग में इतनी दुविधा नहीं आएगी। जीके में समस्या आएगी तो आप जीके को पकड़ के चलोगे, आपकी 1 महीने में तैयारी आराम से हो जाएगी। आर्ट्स बैकग्राउंड का है, हो सकता है रीजनिंग आपको नहीं आए, शिक्षण अभिरुचि समझ में नहीं आए, जीके को मजबूत कवर कर लो, तैयारी हो जाएगी। भाई अपने को पर्सन सही कितने करने, 200% आते हैं। अगर आप लगभग 100 मान के चलो 35% सही करके आ जाओ, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। तो इतने तो हो ही सकते हैं 1 महीने की तैयारी के अंदर। जीके के अंदर आपको मटेरियल सारा बताया हुआ है, चीजें आपके पास है। अब एक चीज और बता दूं, इस मंच पे खड़ा होकर बताऊं, अगर हमारे प्लेटफॉर्म की बात करते हुए बताऊं तो बात कुछ ऐसी है कि हम तो आपको कहेंगे कि आप क्लासें देखो, ये देखो, वो देखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करूं, दिनेश आजना के दिल की बात निकले तो अब जो बच्चा जितना ज़्यादा मोबाइल देखेगा वो उतना सिलेक्शन से पिछड़ता जाएगा। चाहे वो यूट्यूब की आपकी क्लास ही क्यों नहीं हो, मैं आके खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं क्या है, पीछे रह रहे हो। ये सच्चाई है, हकीकत है। क्योंकि 1.5 महीने में आप मोबाइल देखोगे, क्लासें देखोगे, नोट्स बनाओगे, फिर उसको याद करोगे। इससे अच्छा है किताबों के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है उनको सीधे से रट लो। तो एक चीज ये भी, हाँ, मोटिवेशन मिलता है कि सर आप जो भी टीचर्स है क्लासें वगैरह लगाते हैं उनको देखते हैं, मोटिवेशन मिलता है, सहयोग मिलता है, कोई बात नहीं, उसको मोटिवेशन के पर्पज से ही देखिए, फिर तो ही काम बन पाएगा, वरना काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना है। यूट्यूब पे अब ज्यादा नहीं घूमना है, और अच्छे प्रकार से जो बुक के साथ जितना ज़्यादा समय बिताएगा उसका सिलेक्शन होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। यूट्यूब पे आप टेस्ट देने के नज़रिए से आ सकते हैं कि भाई प्रश्न आया, आंसर आया, टेस्ट दिया, ठीक है। लाइव नहीं जुड़ पाओ, कोई बात नहीं, समय बर्बाद नहीं करना है। 1 घंटे की क्लास होती है, लाइव जुड़ोगे 1 घंटा बैठना पड़ेगा। पूरी हो गई क्लास, 2 की स्पीड में चला लो, 30 मिनट के अंदर काम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें अब आपको अपनानी पड़ेगी, थोड़ा सा मेच्योर बनना पड़ेगा। बाकी देखो दोस्तों, हम तो कहेंगे कि ये करो और वो करो, लेकिन हकीकत जो चीज़ है वो यही है जो मैं आपको आज, पता नहीं कैसे अंदर से बात आ गई है, ठीक है। तो वो चीज़ यही है कि किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। पढ़ाई अब आपकी यूट्यूब से नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई अब आपकी किताब से होनी चाहिए, ठीक है। और यूट्यूब का सारा, आप किताब में जो चीज़ समझ में नहीं आई है ना, उसको देखने के लिए लोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना सिलेक्शन से आप काफ़ी कुछ दूर होते जाओगे। 20 तारीख को टेस्ट वेस्ट दे देना है, यानी कि 25 अगस्त तक आपकी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जानी चाहिए। एग्जाम से जितना नज़दीक, फिर क्या है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो डिप्रेशन की स्थिति में चले जाओगे। बाकी सिर्फ एक एग्जाम जिंदगी होता नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है, और भी एग्जाम आएंगे जाएंगे, लेकिन कोशिश ये करो कि ऐसे एग्जाम के अंदर अपने को सिलेक्शन लेना है, उस हिसाब से आपकी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो ये कुछ न्यूज़ थी कि 28 अगस्त को आपका एग्जाम है, सोमवार का दिन है, तो आप तो बड़े खुश होंगे। सावन रहेगा क्या अगस्त में? 2 सावन है ना, है? हाँ, ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।